प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो आज की इस सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बीसीसी बोर्ड की तरफ से आई नई अपडेट को लेकर। तो क्या अपडेट दिया गया है वो बात करने वाले हैं। तो कई सारे लोग यहां पे रिफ़ंड को लेकर मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर रिफ़ंड कब तक मिलेगा, रिफ़ंड का कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। तो आज फाइनली 23 जनवरी है और आज यहाँ पे नोटिस जो है बीसीसी बोर्ड की तरफ से, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। और ये जो नोटिस आपका जारी किया गया है उसमें कितने लोगों को जो है पेंडिंग किया गया है, मतलब रिफ़ंड अभी तक जो है नहीं मिला है, और क्या प्रोसेस उसे अपनाना है अगर आपको रिफ़ंड लेना है तो, और कितना पैसा आपको रिफ़ंड मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो है आपको एक लिस्ट दिया गया है। तो चलिए पूरा लिस्ट हम लोग देखते हैं। बाकी लिस्ट जो है आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एमआरएस स्टडी ऑफिशियल, उस पर जो है आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसे जो है चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो नोटिस, आज का ही ये नोटिस है। यहाँ पे आपका साफ तौर पे लिखा गया है कि यूजी एमएससी, पीजी एमएससी और पीजीडी एमएससी 2023 से संबंधित सभी अभ्यर्थी संस्थान और सब साधारण को सूचित किया जाता है कि वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा की है तथा सीट आवंटन उपरांत नामांकन ले लिया है अथवा नामांकन नहीं हो, वैसे अभ्यर्थियों का विवरण यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट को ऑनलाइन माध्यम से उनके वही खाते और उसी ट्रांजैक्शन मोड के माध्यम से रिफ़ंड किया जा चुका है, परंतु तकनीकी कारणों से कुछ अभ्यर्थियों का सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो राशि है रिफ़ंड नहीं हुआ। कई सारे लोगों का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ऑलरेडी रिफ़ंड कर दिया गया है, बट कई सारे लोग ऐसे भी अभी भी हैं जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रिफ़ंड नहीं किया गया है। कुछ तकनीकी कारण था जिसके कारण से। तो वे से सभी अभ्यर्थी जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट का राशि रिफ़ंड नहीं हो पाया है, उनको एक अंडरटेकिंग दिया गया है। उस अंडरटेकिंग को डाउनलोड करके पार्षद के वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है, मतलब अंडरटेकिंग अपलोड कर दिया गया है। उस अंडरटेकिंग को डाउनलोड करना है और उसको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद क्या है, यहाँ पे देखो, उसके बाद का यहाँ पे बोला गया है कि वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट फंड क्लेम है ना, एक लिंक मिलेगा जो कि कब मिलेगा, कर 27 जनवरी से है ना, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक पहले अंडरटेकिंग डाउनलोड कर लेना है। अंडरटेकिंग डाउनलोड करने के बाद उसको भर लेना है। भर लेने के बाद 27 जनवरी को आपको एक लिंक मिलेगा। आपको मैं 27 तारीख को अपडेट करूंगा। 27 तारीख को एक लिंक मिलेगा। 27 तारीख से 2 फरवरी तक आप क्या कर सकते हो, जो आप अंडरटेकिंग भर कर रखे उसको सबमिट करना होगा। लॉगिन करके सबमिट करना होगा कि भाई हमारा जो रिफ़ंड है वो हमको नहीं मिला है, और लिस्ट में आपको नाम भी चेक कर लेना है कि लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है, फिर भी अंडरटेकिंग भर के आप सबमिट मार रहे हो, तो हो सकता है कि आपको पैसा रिफ़ंड ना हो। इसलिए जो लिस्ट मैं प्रोवाइड कराऊँगा उस लिस्ट को आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना है। और ये रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP भी जाएगा, इसलिए जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है वो मोबाइल नंबर भी आपको ज़रूरी है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और रखा गया है कि अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि स्क्रीन पर पूछे जाने वाले वांछित सूचनाओं में वही अकाउंट और खाता संख्या की प्रविष्टि करें जिस अकाउंट या खाते में सिक्योरिटी डिपॉजिट की ऑनलाइन राशि जमा किए हैं। उसी खाते से संबंधित पासबुक या कैंसिल चेक अपलोड करना मैंडेटरी होगा। यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि आपने जिस अकाउंट से पेमेंट किया था उसी अकाउंट से आपको पासबुक या कैंसिल चेक आपके अपलोड करने होंगे विद अंडरटेकिंग के साथ, है ना। यहाँ पे बोल दिया गया है कि साथ ही ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट को भी अपलोड करेंगे, है ना। जो ऑनलाइन रिसिप्ट आपने पेमेंट किया है कि भाई हम इतने 2 लाख या 2.5 लाख या 25,000 या जितना भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है
उसका जो स्लिप है वो स्लिप भी आपको यहाँ पे लगाना है, पासबुक कैंसिल चेक भी लगाना है, और जो अंडरटेकिंग है उसको भी स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये किसके लिए रिफ़ंड होने वाला है? तो UGMSC, PGMSC और PGDMSC सभी का जो है आपका होगा। और उसके बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा किए हैं तथा सीट आवंटन उपरांत नामांकन ले लिए हैं अथवा आवंटन हुआ ही नहीं, उसका आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफ़ंड नहीं हुआ है, वही कैंडिडेट यहाँ पे जो है करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर आपके पास आपको ऐसा लगता है कि मैंने रिफ़ंड मतलब मैंने पेमेंट तो किया है बट आपका पैसा कट तो गया है, लेकिन हो सकता है कि डिपार्टमेंट को यानी बोर्ड के पास या जो संस्थान है उसके पास नहीं पहुंचा हो, तो उस कंडीशंस में आप वो स्लिप बैंक का स्टेटमेंट लगा सकते हो और स्वयं उपस्थित होकर 27 जनवरी से 2 फरवरी तक आपको बोर्ड में जाकर स्वयं मिलना होगा, संपर्क करना होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने पेमेंट किया है बट संस्थान को प्राप्त नहीं हुआ है, आपका पैसा कट गया लेकिन आपका पैसा दोबारा वापस नहीं हुआ है, उन कैंडिडेट के लिए ये कंडीशन दिया गया। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, सभी का लिस्ट दिया गया है। यहाँ पे आप अपना नाम सर्च कर लेना या अपना नीट का रोल नंबर सर्च कर लेना या जो भी है वो सारी चीज़ें सर्च कर लेना, किसका कितना रिफ़ंड होगा, है ना। वो अमाउंट भी दिया गया है, मतलब कितना आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है ना, वो सारा रिफ़ंड हो जाएगा। मैं अंडरटेकिंग पे डायरेक्ट आ जाता हूँ, वो लिस्ट में अपना नाम मैच कर लेना। यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग में अपना नाम, फादर्स नेम, नीट का रोल नंबर, है ना, नीट का एप्लीकेशन नंबर, कितना पैसा पे किए थे, पेमेंट मोड क्या था, डिपॉजिट डेट क्या था, सारी चीज़ें, और उसके बाद क्या क्या लगाना है। तो स्कैंड आधार कॉपी, डिपॉजिट पेमेंट स्लिप, अगर आप लेवल है तो भाई अब डाल दोगे तो आपका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पैसा वापस आने का, बट अगर नहीं डालते हो तो फिर पैसा आने का संभावना हो सकता है कि कम हो। ठीक है, उसके बाद एफिडेविट, ओके, यानी जो अंडरटेकिंग आपका है ये अंडरटेकिंग वाला, और स्कैन पासबुक या फिर कैंसिल चेक आपको अपलोड करने हैं। ध्यान रखना है ये चीज़ कि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट का कैंसिल चेक या फिर पासबुक होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे या डिले हो या अपलोड करना पड़ जाए या आपको डिपार्टमेंट मतलब बोर्ड में जाना पड़ जाए, तो इससे आपको बचना है। उसके बाद प्लेस, डेट, मोबाइल नंबर, नेम और सिग्नेचर वगैरह करके सबमिट कर देना है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो रिफ़ंड है विदिन 1 मंथ आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।